क्वेश्चंस। टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। जो दूसरे एडजेक्टिव को दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या होता है? सिंपल एडवर्ब होता है सिंपल एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, अफर्मेटिव और आपका नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। 3 प्रकार होते हैं इसमें, सिंपल एडवर्ब, उसके बाद सिंपल एडवर्ब के बाद आपका आ जाएगा रिलेटिव एडवर्ब, आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है बच्चों, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब सिंपल एडवर्ब के अलग अलग काइंड्स होते हैं। एडवर्ब्स को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव में जब एल-वाई जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है एडवर्ब्स। ज्यादातर ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे एडवर्ब्स में जिनमें एल-वाई जुड़ा होता है। जैसे क्विक में हमने जोड़ दिया एल-वाई तो बन गया क्विकली, ब्यूटीफुल में हमने जोड़ दिया तो बन गया ब्यूटीफुली। जैसे आपका हो गया क्विकली, उसके बाद आपका हो गया ब्यूटीफुली, नाइस में जोड़ दिया तो बन गया नाइसली। ये सारे एडवर्ब्स अलग अलग होते हैं। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एडवर्ब्स। सबसे पहले हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम पे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सी एडवर्ब ऑफ टाइम पे। एडवर्ब ऑफ टाइम के जैसे हमने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे आपने कहा सून, अर्ली, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने कहा सून, शी विल कम सून, ही ऑफन गोज बाय हिमसेल्फ। ये हो गया ऑफन, ही, शी, ऑफन, ऑफन माने अक्सर, goes by herself, she often goes by herself। इसमें एडवर्ब क्या है? often। क्या है इसमें? often एडवर्ब है। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। ये जो है किसी क्रिया विशेषण स्थान का बोध करते हैं। जैसे पहले वाला जो है समय का बोध करता है, ये किसका बोध करते हैं? स्थान का बोध करते हैं। जैसे कि आपने कहा हियर, आपने कहा देयर, एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे आपने कहा हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर। ठीक है, these are the adverb of places। जब आप places की बात करते हैं तो ये adverb of places में आते हैं। Here, there, everywhere, somewhere, nowhere, upstairs, downstairs, ये सारे adverb of places होते हैं। उसके बाद हम आते हैं adverb of number पे। जो किसी नंबर के बारे में बात करते हैं वो adverb of number होते हैं। जो किसी नंबर के बारे में बात करते हैं, जो किसी नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कहा एडवर्ब ऑफ नंबर, जो किसी नंबर के बारे में बात करते हैं वो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे आपने कहा once, twice,
These are the adverbs of numbers. उसके बाद आपने कहा नंबर में अगेन, ट्वाइस, वंस, ऑलवेज। These are adverbs of number. ये क्या होते हैं? Adverbs of number कहलाते हैं। उसके बाद सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जो किसी चीज के तरीके के बारे में बताता है। जैसे आपने कहा ब्रेवली, आपने कहा नाइसली, जो हमने आपको एग्जांपल बताया था पहले, ब्यूटीफुली। दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो किसी संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। दिस इज द एडवर्ब ऑफ ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव क्या होते हैं? सर्टेनली हो गया, श्योर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव होते हैं। सर्टेनली, श्योर, these are also the adverbs of affirmative। ये क्या होते हैं? adverbs of affirmative कहलाते हैं, ठीक है। adverb of negative, negative में क्या आता है? not आ गया, never आ गया, ये सारे होते हैं। उसके बाद आपका relative adverb। relative adverb क्या होता है? जैसे this is the house whose where I was born। relative adverb, relative adverb। इसमें क्या आएंगे? जैसे आपने कहा वेयर, whose आपने कहा, ठीक है। आपने कहा whose, उसके बाद आपने कहा when, why, how। तो ये सारे आपके हो गए रिलेटिव एडवर्ब। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है वैसे रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा दिस इज द मैन whom I met yesterday। This is the man whom I met yesterday। यहाँ जो whom है ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब। क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब प्रश्नवाचक, जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। से आपने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो वेयर आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये आपका उसमें रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपकी बुक में जो है उसको आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने करी हुई है तो भी एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। पहला तो पूछा गया एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसके बाद पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को और कौन सा एडवर्ब संकेत करता है? पूर्व प्रयोग के लिए ये भी आप लोग कर लेंगे। किस एडवर्ब में निषेधात्मक भाव प्रकट होता है? भाव किसमें प्रकट होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में। उसके बाद एडवर्ब के स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है, स्वीकार करना, ये किसमें प्रकट होता है? ये भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज आएगी टिक द करेक्ट आंसर। पहला है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। बाद में एडवर्ब क्या है? ऑलवेज। क्या है आपका एडवर्ब? ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद प्लीज कम इन। बाद में एडवर्ब क्या है? इसमें है एडवर्ब इन। क्या है? इन। तीसरे वाले में नेवर टेल अ लाई। बाद में एडवर्ब क्या है? इसमें है नेवर। क्या है एडवर्ब आपका?
नेवर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये एक्सरसाइजेज हैं वो आपको फिलअप करनी है। अंडरलाइन द एडवर्ब, राइट देयर काइंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो उसमें ऑलवेज है आपका। दूसरे वाले में व्हाट आर यू लेट टुडे या व्हाई आर यू लेट टुडे, इसमें क्या है टुडे, टुडे क्या है आपका एडवर्ब। उसके बाद वी शैल नॉट डू सो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसमें क्या है सो। उसके बाद नेवर टेल अ लाई, इसमें क्या है नेवर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक्सरसाइज डी जो है वो तो इजी है, याद करिए अपने आप। ई में क्या दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको उसके काइंड्स भी लिखने हैं। जैसे पहला आपका है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज जो होता है एडवर्ब ऑफ नंबर में आता है। इसमें एडवर्ब क्या है ऑलवेज। दूसरा व्हाई आर यू लेट टुडे, तो इसमें क्या हो जाएगा व्हाई, ये क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा आई हैव नॉट सीन हिम वंस, तो उसमें हो जाएगा नॉट और वंस, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि नॉट जो है वो नेगेशन में आता है। उसके बाद वी शैल नॉट डू सो, ये भी आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाएगा सिंपल। ही इज रैदर बिजी, ये किसमें आ जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर में। नेवर टेल अ लाई, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या हो जाएगा नेवर। yesterday he came late, इसमें क्या हो जाएगा yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम। she knocked the door quietly, उसमें क्या हो जाएगा quietly एडवर्ब ऑफ मैनर। the baby cries loudly, loudly हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। this paper is too rough to write, this paper is too rough to write, तो टू हो जाएगा, टू क्या होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। he writes neatly, neatly क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। और he came here twice, तो यहाँ दो बार आया, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर। तो आई होप आपको एडवर्ब चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज एफ नंबर वाली ये भी आपको करनी है और रिवाइज करनी है। एक बार हम डिस्कस भी कर लेते हैं आपके साथ में। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स गिवन बिलो। आई लाइक द स्टोरी डैश मच, इसमें आप क्या बोलेंगे वेरी मच, क्या बोलेंगे वेरी मच। उसके बाद ही कैन डैश स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश, उसमें क्या आएगा ही कैन हार्डली स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। उसके बाद ही नेवर टेल्स लाइज, इसमें क्या हो जाएगा ही नेवर टेल्स लाइज। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस ही रोड हार्ड, उसमें क्या हो जाएगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस ही रोड हार्ड, इसमें क्या बोलेंगे हार्ड। द ट्रेन हैज डैश अराइव्ड, इसमें क्या आ जाएगा द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है, उसके बाद आई हैव अ डैश बैड कोल्ड, इसमें क्या आ जाएगा आई हैव अ रैदर बैड कोल्ड, इसमें क्या आ जाएगा रैदर। उसके बाद योर सन हैज डन डैश वेल इन इंग्लिश, इसमें क्या आ जाएगा योर सन हैज डन फेयरली वेल इन इंग्लिश। उसके बाद आपका आएगा शी वेंट डैश एंड ब्रॉट सम फूड फॉर द बेगर, तो उसमें क्या आएगा शी वेंट इन एंड ब्रॉट सम फूड ऑफ द बेगर। उसके बाद हैजंट द टीचर मार्क्ड अवर पेपर येट, इसमें क्या आएगा येट। और लास्ट वाला डैश आई ब्रश माय टीथ, फर्स्ट आई ब्रश माय टीथ एंड डैश आई वॉश माय फेस एंड देन आई वॉश माय फेस। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है, फिलअप करनी है बुक में और इसको कॉपी में भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।